आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम आपको प्रोनाउन के विषय में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोनाउन दिए, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। All type of pronoun we will discuss in this video. Okay students, so firstly, what is the need of pronoun? Why should we have need to learn it? Okay student, क्या जरूरत है हमें प्रोनाउन सीखने की, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए बात करते हैं किसी भी फ्रेंड से, तो आप उसका नाम नहीं लेते ना हर थोड़ी देर में, राजन ये, अमरेंद्र ये, आप यह या तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया, ठीक है। तो इस तरह बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बताते हैं। ओके स्टूडेंट, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब जैसे यहां पे दिया हुआ है कि सीता इज माई सिस्टर, सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है। ये सेंटेंस दिया है, सीता इज माई सिस्टर, सीता इज अ गुड गर्ल। ओके, तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे? सीता इज माई सिस्टर, she is a good girl। ओके, तो यहां पर सीता के प्लेस पे हमने सी यूज किया। ओके स्टूडेंट, सीता के प्लेस पे सी का यूज किया। रीजन, सीता एक गर्ल है, ठीक है, और ये नाउन भी है। ओके स्टूडेंट, नाउन है तो नाउन के प्लेस पे मैंने सी यूज किया। फेमिनाइन जेंडर के साथ सी यूज करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर के साथ ही यूज करते हैं, न्यूट्रल जेंडर के साथ इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, सो प्रोनाउन का यूज आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन का यूज आपको कैसे करना है, ठीक है। आफ्टर इट हम आपको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आपको, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोनाउन वी विल स्टार्ट इट पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन, यू नो व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा जो चीज व्यक्तिगत नहीं है, कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है, ठीक है, यानी सबके लिए नहीं है, विशेष है, ठीक है, प्रॉपर है। सो पर्सनल। ओके स्टूडेंट, तो पर्सनल में आपके टाइप यहां पे आ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सपोज दैट ये कि हम और आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। ओके स्टूडेंट, मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं क्या होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। और मैं बात किससे कर रहा हूं? आपसे। मैं बात किससे कर रहा हूं? आपसे। आप सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होंगे। ओके, मैं और आप मिलकर जब किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपके दोस्त कैसे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, आप बोलोगे वे पढ़ाई कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, या कुछ इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोलेंगे। तो जब दो पर्सन मिलकर, हम और आप मिलकर किसी थर्ड पर्सन के विषय में बात करेंगे, थर्ड पर्सन, ओके, सो दैट इट विल बी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, एंड आपसे बात कर रहा हूं तो आप होंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आप क्या कहते हैं? मैं। ये तो नहीं कहते जैसे मेरा नाम सुमित है
तो मैं नहीं कहता कि ये सुमित का बैग है, ठीक है, मैंने कहता है सुमित की चेयर है, अगर तो मेरी चेयर है, मेरा घर है, ठीक है, तो मेरी चेयर है, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपको हो जाएगा आई, वी, आई में, वी, हम। ओके स्टूडेंट, आई, मैं, वी, हम। अभी आई का मी, माई, माइन। वी का भी फॉर्म आपको लिखना है वी, अस, आवर। ओके, आई, वी, मी, माई, माइन, अस, आवर्स। ओके, आफ्टर इट सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अभी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में मैंने कहा आप, जैसे सेकेंड पर्सन किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, फिर किसका है, ठीक है, आपका है, ठीक है, आपका या तुम्हारा। अब आपको तुम्हारा यू बोलते हैं, ठीक है, तो यू हो गया, योर हो गया, तुम हो गया यू, तुम्हारा हो गया यू। ओके स्टूडेंट, ठीक है। सो यहां पर आपको यू लिखना है और योर, ठीक है, दोनों का मतलब तुम, यू तुम होता है, योर तुम्हारा होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जैसे टी एच ओ यू, दो तुम्हारा होता है, ठीक है, एंशिएंट टाइम में जो राइटर है जैसे लाइक शेक्सपियर हो गए, तो वो अपने पोएम में ऐसे वर्ड्स यूज करते थे, ठीक है, दे। सो दीज आर आल्सो सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इनका अर्थ है दो तुम्हारा होता है, ठीक है, और दे भी तुम्हारा है, तुम होता है, ठीक है। अब हम आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जितने भी प्रोनाउन आप जैसे या हो गया, वह हो गया, यानी मैं और आप को छोड़ के जब किसी तीसरी चीज की बात करते हैं वो आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही आते हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में मैं आपको बता रहा हूं ही मींस वह, मैस्कुलाइन जेंडर। ओके स्टूडेंट, ठीक है। सी फेमिनाइन जेंडर। इट किसी बॉय का नाम है, जैसे कुणाल है तो कुणाल के लिए आपको प्रोनाउन ही यूज करना है। शीला है, माधुरी है, बबीता है, गीता है, हेमा है, उसके लिए आपको सिंगुलर में सी का यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे इट का यूज करना है न्यूट्रल जेंडर के लिए। आफ्टर इट जैसे दे हो गया, सो दे का मतलब क्या होता है? दे मींस वे, जैसे वे लड़के, दे। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो दे हो गया वे। ओके, दीज, दोज, दीज, दोज, दीज ये, दिस पास की चीजों के लिए यूज होता है, दैट दूर की चीजों के लिए यूज होता है। अभी जैसे हम बात करें कि हमारे पास मार्कर है, ठीक है, यह मार्कर है, तो दिस इज मार्कर। सपोज दैट अभी यही मार्कर दूर होता, ठीक है, तब हम क्या बोलते? दैट इज मार्कर। ओके स्टूडेंट, सो दिस मतलब पास और दैट मतलब दूर के लिए यूज होता है। लेकिन जब चीजें सिंगुलर होंगी, अब ये मार्कर सिंगल है, ओके, सो दैट्स मीन इट इज सिंगुलर, तो दिस यूज करेंगे। अभी ये मार्कर मेरे पास बहुत सारे मार्कर होते हैं, ठीक है, देयर आर मोर नंबर। ओके, सो यहाँ पे हम फिर दीज यूज करते हैं। दीज का अर्थ भी पास के लिए होता है, ठीक है, पास के लिए मतलब क्या होगा? पास की चीजों के लिए, ठीक है, दीज आर मार्कर्स। ओके स्टूडेंट, दोस दूर की चीजों के लिए, जो चीजें दूर रखी हुई हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं दोस का। ही, सी, इट, दे, दीज, दोस। समझे आप? ठीक है, अगर ये सब चीजें आपको बताएंगे तो अभी आपका दिस है और दैट है, ठीक है, तो दिस और दैट, दिस भी बताया पास के लिए और दैट दूर के लिए, या वह। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ही, सी, इट, दे, दीज, दोस, दिस, दैट, ये सारी चीजें आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आफ्टर इट, ओके, ये प्रोनाउन में प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू, वन और टू टाइप ऑफ सेंटेंस। दैट्स मीन दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आल्सो ज्वाइन टू टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, टू टाइप ऑफ सेंटेंस को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। सो फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट इट दैट which type of word is conferred in relative pronoun. Okay, so relative pronoun suppose that जैसे आपका who है, ठीक है, what है, which है, whose है, as है, and that.
etc. Okay, so these are very useful relative pronoun. Okay student, who, कौन, what, क्या, which, कौन सा, whose, किसका, as, compare, that, की. Okay, so these type of words is relative pronoun. Okay, give some examples for you. Who, I know, I know, मैं जानता हूं. You, ओके, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं. ठीक है, आई नो यू. कैन यू टेल मी वेयर आई मीट यू, क्या तो आप मुझे बता सकते हैं मैं आपको कहां मिला. ओके, सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स. सो हु इन दिस सेंटेंस टू सेंटेंस को ऐड कर रहा है, टू सेंटेंस को ऐड कर रहा है. ओके स्टूडेंट, सो आई नो हर. सेकेंड सेंटेंस, आई नो her who meet me at station. I know her, I know her, मैं उसे जानता हूं. ओके, who meet me at station, जो मुझे स्टेशन पर मिली या मैंने जिसे स्टेशन पर देखा था. ओके स्टूडेंट, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि who वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, बट इन दिस सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्वेश्चन क्रिएट होता है. बट यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो रहा है आपका. आई नो हर, मैं उसे जानता हूं. हु मीट मी एट स्टेशन, तो मुझे स्टेशन पे मिला. ओके, ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ वर्ड्स, दैट टाइप आपको बताते हैं. ठीक है, दैट का अर्थ क्या होता है सबसे पहले आपको बता रहे. दैट का अर्थ होता है कि. ठीक है, दैट का अर्थ होता है कि. ठीक है, I don't know, I do not know that you are ill. I don't know that you are ill. So that here is that related to two type of sentence. Okay, add to two type of sentence. You are ill. I don't know that you are ill. Okay, student. So it is relative pronoun. After it, I will start interrogative pronouns. Third is interrogative. INTERROGATIVE. Interrogative pronoun. Okay. Interrogative pronoun. Interrogative words always ask question about something or someone. Interrogative words आपसे हमेशा प्रश्न पूछते हैं किसी चीज के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में, किसी वस्तु के, स्थान के, किसी भी चीज के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं. ठीक है, यही सब आपके लिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स में, जैसे हु है, व्हाट है, ओके, व्हिच है. दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इट्स कॉमन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ओके, गिव एन एग्जांपल. हु से रिलेटेड आपको बताते हैं. ठीक है, प्रोनाउन सपोज से who are you. This type of sentence asking about question. Okay, about you. Who are you? आप कौन है. So अब देखिए इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ पे जो who यूज हुआ है वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है. So these are the difference only between relative pronoun and interrogative pronoun. Okay student, ठीक है. Who are you? आप कौन है. ठीक है. Where is your house? आपका घर कहां है. अभी बात यहां पे आती है कि ये प्रोनाउन कैसे है. Who are you? आप कौन है. आप जैसे आप बोलेंगे I am मोहन, I am सुमित, I am राकेश, ओके, I am आकांक्षा. तो यहां पर आप उस नेम के प्लेस पे who का यूज कर रहे हैं. ठीक है, उस संज्ञा शब्द के स्थान पर आप यहाँ पे प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, नाउन के प्लेस पे हु का यूज कर रहे हैं, तो ये प्रोनाउन होगा. ऐसे यहाँ पे वेयर इज योर हाउस. जैसे मीन आपका घर उन्नाव में है, आपका कानपुर में, आप इलाहाबाद में, वाराणसी में, आप ओमान में रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं. सो दैट्स मीन कि वेयर ये जो है सिटी को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, कंट्री को इंडिकेट कर रहा है. सो इस तरह से ये भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा. ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको बता दूं इशारा, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपको इशारा इंडिकेशन मिलेगा, किसी भी विशेष वस्तु की ओर इशारा मिलेगा। जैसे यह पेन मेरा है, ठीक है, यह पेन मेरा है, तो यह पेन मेरा है, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो आप देख रहे हैं यहां पे मैं दिस वर्ड है, दैट वर्ड है, दीज है, दोज है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जो है आपके, ये आपके आ जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। इसमें और भी वर्ड्स होते हैं जैसे माई है, ठीक है, सो हर है, हिज है, ठीक है। तो दिस इज माई पेन, ठीक है। यहाँ पे दिस वर्ड जो है किसी चीज की ओर इशारा कर रहा है, तो मैंने कहा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारा करता है, इंडिकेशन करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो दिस इज माई पेन, तो आपको ध्यान रखना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किसी भी चीज की ओर इशारा किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है जैसे दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। यहाँ पे मैंने माइन के लिए आपको एक सेंटेंस बता दिया है, ठीक है। माइन का यूज कहाँ करते हो सकता है आपने भी नहीं पढ़ा होगा। तो दिस पेन इज माइन, ओके। सो माइन का यूज यहाँ पे भी आपको करना बता दिया है, ठीक है। अब जैसे दीज आर बुक्स, दीज आर योर बुक्स, दोज आर पेन्स, दोज आर साइकिल्स, ओके। माइन आपको बता दिया है, माइन का भी हो गया, ओके स्टूडेंट। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज कंप्लीटेड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन में आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन आपने साइंस में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन परावर्तन, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑन हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। स्वयं के लिए, दूसरे के, खुद के लिए, तो ऐसे वर्ड्स इसमें रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, आवर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, ऐसे वर्ड्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आई डिड, ओके, आई डिड, हर सेल्फ, ओके। सेकेंड आपके लिए बताते हैं, कैन यू गो, yourself, third is the boy killed himself. Go yourself, the boy killed himself, ठीक है। yourself, yourself, himself. So आप देख रहे हैं यहाँ पे कैन यू गो योरसेल्फ, क्या आप स्वयं चले जाएंगे। द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, बच्चे ने खुद को मारा। आई डिड हरसेल्फ, मैं खुद ही कर लूंगी, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंप्लीटेड। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट सबसे ही आपको पता चल रहा होगा कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। तो होता क्या है कि नाउन के प्लेस पे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन का उपयोग होता है, ठीक है। नाउन के प्लेस पे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। सो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल है, मच है, लिटिल है, वन, सम, नन, फ्यू। सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। गिवन वन एग्जांपल, सम आर बोर्न इंटेलिजेंट, ठीक है। सम आर बोर्न इंटेलिजेंट, कुछ लोग जो होते हैं वो जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। सो सम आपका क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। क्योंकि यहाँ पे किसी परफेक्ट की बात नहीं हो रही, किसी डेफिनेट की बात नहीं हो रही है। सम कोई भी भाषा नहीं, सॉरी, सम कुछ लोग, ठीक है। सम आर बोर्न इंटेलिजेंट, ओनली सभी बच्चों की बात नहीं हो रही है, कुछ बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। सम आर बोर्न इंटेलिजेंट, ओके। सो सम आर बोर्न पोएट्स, सम आर बोर्न पोएट्स, कुछ जन्म से ही कवि होते हैं, ठीक है। सो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक
neither of the two beds is good, ठीक है, neither मतलब दो बेड्स, ठीक है, neither of the two beds is good, दो में से कोई भी बेड अच्छा नहीं है। each of the girls got a reward, ठीक है, each of the girls दैट्स मीन सपोज करिए कोई क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 30 के 30 गर्ल्स ने जो है रिवार्ड को गेट किया है। each of the girls got a reward, okay student, so now this is completed, so I will meet you in next class.